My brain, every cell of my brain filled by Nalanda thought. Since childhood I study. Then this body survived. Then at that time, you see, more than 20 years, this body survived by Indian dal, Indian rice, Indian chapati. So I describe myself as a son of India. दुनिया भर में कहीं पर भी ऐसी खबरें नहीं आती है कि कोई अप्रिय घटना या कोई हिंसक आंदोलन तिब्बतियों ने किया हो अपने देश की आज़ादी के लिए या जिस देश में रह रहे हैं उस देश के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे लगता है कि दलाई लामा जी ने या बौद्ध संस्कारों ने आपको दी। नेचर है, नेचर चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक बार तेंजिन जी बता रहे थे कि हम लोग जो भारत में रेफ्यूजी कहलाते हैं, हम लोग भारत की नागरिकता अगर मिल भी रही है तो नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि अपने देश से इतना प्रेम है कि हम चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो और हम वापस जा कर के वहाँ रहें। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संस्कार आगे भी बढ़े, ये भी ज़रूरी है। दलाई लामा जी की उम्र बढ़ती जा रही है, उनके साथ साथ जो लोग तिब्बत से उस समय आए होंगे उन लोगों की उम्र पूरी हो गई होगी या उनकी बाद की जो पीढ़ी है वो अब उम्र के ऊंचे पड़ाव पर होगी। तो आगे ये जो नए बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, ये लोग आज़ादी का संघर्ष कितना संभाल करके रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये संस्कार इनमें भी पहुँचे और आज़ादी की वो ललक बनने के बारे में बोलना या तिब्बत के बारे में तो शायद आप लोग बहुत हम लोगों से बेहतर जानते होंगे, लेकिन दलाई लामा के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें। मैं बहुत छोटा सा था तो हैदराबाद में इत्तेफाकन दलाई लामा के दर्शन हो गए थे। वो पल काफ़ी छोटा होने के बाद मुझे आज तक पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान है। जब नोबेल पीस प्राइज किसी को मिलता है तो हम सब उसके कामों को देखते हैं कि उसने क्या काम किया, क्यों नोबेल पीस प्राइज मिला है। लेकिन आप अगर दलाई लामा के चेहरे को देख लेंगे तो आपको गारंटी हो जाएगी कि नोबेल पीस प्राइज क्यों मिला है। इतना पीसफुल फेस, इतना जॉयफुल फेस, वो निश्चित ही किसी अद्भुत आत्मा का हो सकता है। जितना सरल स्वभाव दलाई लामा के बारे में सुनते हैं उससे लगता है कि शायद नोबेल पीस प्राइज उनके लिए छोटा है, या वो ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उस तरह के सम्मानों से, उस तरह के पुरस्कारों से कहीं आगे निकले हुए व्यक्ति। कुछ दिन पहले मैं एक द रियल एस्केप करके एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखी होगी। उसमें दलाई लामा जी का तिब्बत से जब वो निर्वासित होकर के भारत में आए थे, वो पूरा सीन उसमें बताया गया। और हम लोग जब वो सीन देखते हैं, जब पूरा विषय हम लोग देखते हैं, तो लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि दलाई लामा सिर्फ अपने जमीन के टुकड़े के लिए, तिब्बत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दलाई लामा का संघर्ष तिब्बत के लिए एज अ नेशन, एज अ टेरिटरी नहीं है। दलाई लामा का तिब्बत के लिए जो संघर्ष है वो एक बौद्ध संस्कृति का संघर्ष है, वो बौद्ध विचार का संघर्ष है, वो शांति का संघर्ष है जो शायद वहाँ रह करके उनके पूर्वजों ने या उस समाज में दिया है। तो वो झगड़ा केवल जमीन के टुकड़े का झगड़ा नहीं है। जमीन का टुकड़ा तो उसमें बहाना बन गया, ऐसा लगता है। क्योंकि जब माओ से वो मिलने जाते हैं, कैसे कोई एक सन्यासी जो शांति का दूत बनना है, जो जिसका पूरा आचरण, पूरा जीवन, जिसका पूरा विचार जो है वो शांति का है, वो कैसे एक इतने बड़े तानाशाह से मिलने जा सकते हैं। लेकिन वो जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे उनकी एक परंपरा है, उनको अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। मुझे लगता है कि यह संघर्ष जो तिब्बत का संघर्ष है, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े का संघर्ष नहीं है, ये उस संस्कृति का संघर्ष है, ये उस विचार का संघर्ष है। और जैसा अभी तेंजिन जी ने अपने गीत में भारत को धन्यवाद कहा, वैसे मुझे लगता है कि भारत की तरफ से भी एक धन्यवाद
तिब्बत के उन वासियों को होना चाहिए जो अभी भारत में रह रहे हैं। वो धन्यवाद इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो संस्कृति जो भारत से निकली, आप लोग शायद मेरी बात को अन्यथा लेंगे, वो संस्कृति, वो बौद्ध विचार जो भारत से निकला और भारत में लुप्त हो गया, भारत में खत्म हो गया, लेकिन आप लोग उसको लेकर के वापस आए, आप लोगों ने उसको यहाँ वापस से स्थापित किया। मैं और मेरी वाइफ, आज वो आ नहीं पाई, मिस कर गई, हम दोनों साल में लगभग एक बार हिमाचल प्रदेश का जो बौद्ध सर्किट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, मनाली के आसपास का, धर्मशाला के आसपास का, हम लोग एक बार साल में एक बार वहाँ जाते ही, और देख करके लगता है कि इतने संघर्षों के बाद में भी अपनी जमीन, अपना देश, अपना वतन, अपने पुरखे, अपनी संपत्ति सब छोड़ करके लोग यहाँ आए हैं और वो इस देश से भी प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए एक धन्यवाद उन सभी तिब्बत वासियों को, आप तिब्बत वासी नहीं कहना चाहिए, अब आप लोग भारतवासी हैं, लेकिन आपकी जड़ें जहाँ पर भी हैं, उन सभी को एक धन्यवाद मैं अपनी तरफ से देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम सभी भारतवासी भी वैसे ही लेंगे। अब भारत तिब्बत जो है वो विषय नहीं रहा, ज़मीन का झगड़ा है, वो ज़मीन का झगड़ा निपट जाएगा, लेकिन जो एक बात, जो एक विचार जिसके लिए परम पावन दलाई लामा ने अपना राज्य छोड़ा, इतना संघर्ष झेला है, वो विचार न खत्म होने वाले, वो विचार बना रहे। ये शायद जमीन के टुकड़े से आप लोगों को हो सकता है अटपटी लगेगी मेरी बात, लेकिन जमीन के टुकड़े से ज्यादा बड़ा संघर्ष आज दुनिया में उस विचार को बचाने का है, उस बौद्ध संस्कृति को बचाने का है। और अगर वो बच गया तो ऐसे जमीन के टुकड़े आते जाते रहेंगे।